नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छठ पूजा की। आपको बता दें कि छठ पूजा को अब मात्र 2 से 3 दिन बचे हैं। ऐसे में पूरे शहर में छठ पूजा की तैयारियां चल रही है। वहीं दूसरी ओर बड़ा तालाब अब भी सफाई के मामले में काफी पीछे दिख रहा है और जलकुंभी का तालाब में अंबार लगा हुआ है। हालांकि सफाई अभियान में कर्मचारी जोर शोर से लगे हुए हैं और इसी के तहत रांची के सांसद संजय सेठ ने बड़ा तालाब का निरीक्षण किया और भरोसा दिलाया कि 24 घंटे में तालाब की सफाई करवा ली जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर तालाब की सफाई नहीं हो पाती है तो हम श्रमदान करेंगे और रांची वासियों से अपील करेंगे कि वह भी मिलकर बड़ा तालाब को साफ करने में हमारी मदद करें। देखिए, छठ का पावन पवित्र त्योहार अब तो 2 दिन बाद ही है। अभी आज सुबह से ही हम छठ के तालाब का भ्रमण कर रहे हैं। पहले तो चटरी तालाब है, वहाँ हजारों हजार मछलियां मर गई। ये तो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि तालाब के अंदर मछलियां मर गई। कैसे मर गई? और जो मछली पालक हैं, जो तालाब की स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ पर, लेकिन निगम के अधिकारियों को हमने आज निर्देश दिए, म्युनिसिपल कमिश्नर और सारे को, कि आज रात तक आप इसको ठीक करो किसी भी तरीके से, और वहाँ कैसे मछलियाँ मरी इसकी भी जांच करो। तो वहाँ एनडीआरएफ की टीम आई। एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि शायद जो मूर्ति का विसर्जन होता है उससे जो केमिकल निकलता है उससे शायद कोई रिएक्शन से मछलियाँ मरी हैं। अभी बड़ा तालाब में चौथी मरतबा आ रहा हूँ, 1 महीने के अंदर चौथी मरतबा, और चौथी मरतबा हम पहले ही सजग थे। हम 1 महीने पहले से बोल रहे हैं कि दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर हम लोग ने यहाँ पे चुन्नू मिश्रा जी, फिर हम लोग ने कहा कि आप एक घेरा बांधो, जहाँ एक कुंड बना दो जहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो। आप भविष्य में भी हम हर तालाब में कोशिश करेंगे कि तालाब में विसर्जन न होकर एक कोई कुंड बना दें, उस कुंड में ही विसर्जन हो, ताकि तालाब गंदा नहीं हो और तालाब में मछलियां न मरे। अगले साल ये करेंगे, लेकिन अभी बड़ा तालाब की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अभी हमने निगम के अधिकारियों को कहा है कि आज, तो उन अधिकारियों ने कहा है कि आज रात तक किसी भी कीमत पर तालाब को साफ कर दो। ये चुनौती है। हमारे जो छठ व्रती हैं, दीदियां हैं, इसी तालाब में खड़े होकर डुबकी लगाएंगे, इसी तालाब का आचमन करेंगे। और छठ मैया का हम जो जानते हैं, छठ मैया का वहाँ तो त्वरित होता है। जरा सी भी चूक हो गई तो छठ मैया देर नहीं करती है, तुरंत उसका पनिशमेंट होता है। अब तो छठ मैया हम लोग से यही आशीर्वाद दे रहे, और हमको लग रहा है कि आज 24 घंटे के अंदर ये तालाब साफ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची में छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। छठ पर्व को लेकर धुरवा स्थित डैम में साफ सफाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम द्वारा आसपास बिखरे कचरे को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही आसपास के लोग भी नगर निगम के इस काम में उनका सहयोग कर रहे हैं। नाम सुदय पासवान है। मैं लोकल धुरवा का निवासी हूँ। यहाँ सरकार की तरफ से छठ घाट का साफ सफाई चल रहा है, जिसमें हम लोग भी भागीदारी है, हम भी मदद कर रहे हैं। और किन प्रकार का सुविधा दिया गया है सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से? नगर निगम की ओर से साफ सफाई का सुविधा दिया गया है, और जो भी बनेगा सब सुविधा उपलब्ध है यहाँ। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चित्रगुप्त पूजा की। आपको बता दें कि दिवाली के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूसरे दिन चित्रगुप्त पूजा मनाई जाती है। इसे कलम दवात पूजा भी कहा जाता है। कायस्थ समाज द्वारा यह पूजा मनाई जाती है। चित्रगुप्त भगवान को देवताओं का लेखापाल यानी सभी के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला कहा गया है। इस दिन नई लेखनी या कलम की पूजा होती है। व्यापारी या कारोबारी वर्ग इसे नववर्ष प्रारंभ के तौर पर भी देखते हैं। विशेष ये है कि ये चित्रगुप्त की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न है और इसके कारण ही हम सब कायस्थ कहलाते हैं। वो काया से उत्पन्न हुए थे और पूजा हम लोग की ऐसे ही सारे कायस्थ परिवार मिलजुल के करते हैं। हम सब इसमें हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब मिल के अच्छे और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करते हैं, भोग भी लगता है। हम लोग साल में एक बार ये पर्व करते हैं और साल भर से बहुत उत्साहित होके ये कायस्थ लोग हम लोग ये पर्व मनाते हैं। और सब लोग सामूहिक घर में भी पूजा करते हैं और फिर सामूहिक पूजा भी होता है और फिर हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। शाम को भोग लगता है और फिर हम लोग का लेडीज़ लोग
वो हम लोग गोधन कूटते हैं अपने भाई के लिए और फिर वो भाई को खिलाया जाता है। आज की खास रहती है कि कायस्थ जाति के चित्रगुप्त महाराज के से हम लोग माने कायस्थ लोग खानदान मानते हैं। चित्रगुप्त महाराज हमारे पूर्वज थे और जिनको भगवान के रूप में माना गया और वो उनके जितने भी पूर्वज उनके जो खानदान के लोग हैं आज पूजा करते हैं। और कलम दवात की विशेषता उन्होंने दिखाई कि आप कलम की ही पूजा करो जिससे तुम्हारी जीविका चलेगी। तो उस समय से ये सदियों पुरानी बातें हैं, ग्रंथों में भी आ गया कि भगवान चित्रगुप्त का पूजा करो। और उससे हम लोग को देखते हैं कि कायस्थ समाज इससे डिपेंडेड है, इस पूजा से। चित्रगुप्त भगवान जो थे वो अक्षर के देवता थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई विद्या की देवता थे। उनका काम था लिखना पढ़ना लिखना के उनका काम था। तो हम लोग उनके जो वंशज हैं वो लोग पूरे विश्व में आज अक्षर का ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, अक्षर का ज्ञान फैला रहे हैं। और आज के संदर्भ में पूरे विश्व में लोग पढ़ाई की शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक खास जाति की पूजा नहीं है, पूरे विश्व के लोग जब एक विद्या की ओर बढ़ रहे हैं, अक्षर हो रहे हैं, तो ये पूरे विश्व की पूजा है। और हर लोग आज के दिनों में इसके चित्रगुप्त भगवान के शरण में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के शरण में जा रहे हैं, अक्षर के शरण में जा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि सब लोग की पूजा है, ये किसी खास जाति की पूजा नहीं है। और जितने भी विश्व पर लोग हैं, सब लोग इनकी पूजा, इनकी महत्ता का अब लोगों को समझ हो रहा है और लोग पढ़ाई शिक्षा की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बिहार क्लब में कायस्थ समाज के लोगों ने चित्रगुप्त की पूजा बड़े ही धूमधाम से की। वहीं इस दौरान लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा आराधना कर मंगल कामना की। वैसे तो चित्रगुप्त की पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। इस दौरान कायस्थ समाज के लोग कलम और बही खाते की भी पूजा करते हैं। बता दें कि इस पूजा के बारे में एक कहानी प्रचलित है। भगवान चित्रगुप्त को बही खाता प्रिय है। आज चित्रगुप्त की पूजा के दौरान घर के सभी सदस्यों को अपनी आय व्यय का ब्यौरा और घर के परिवार के बच्चों के बारे में पूरी जानकारी लिखकर भगवान चित्रगुप्त को अर्पित करनी होती है। देखिए, भगवान चित्रगुप्त तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और उनके जो संतान हुए वो कायस्थ जाति के नाम से जाने जाते हैं। हम लोगों का संस्कृति है, वो कलम संस्कृति कहलाती है। दुनिया ने नाम किया है। रह गई बात पूजा की, तो ये परिवार का सबसे बड़ा पूजा समिति है। पूजा का आयोजन होता है। हम लोग सभी लोग मिल करके ये पूजा सामूहिक रूप से करते हैं। और शाम को 7 बजे महाआरती का आयोजन किया जाता है। इसके बाद हमारे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। फिर हम लोग सभी चित्रांशबंधु आपस में सहयोग में एकत्र होते हैं। कल प्रातः 9 बजे हवन होगा और करीब 12-1 बजे प्रतिमा विसर्जन करके हम लोग इसका आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भाई दूज की। आपको बता दें कि भाई बहन के स्नेह का प्रतीक भाई दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। भाई दूज पर्व भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। आप देखिए इस रिपोर्ट को। हिंदुओं के बाकी त्योहारों की तरह भाई दूज का यह त्योहार भी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर और उपहार देकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मिथिला नगरी में इस पर्व को आज भी यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस दिन चावलों को पीसकर एक लेप भाइयों के दोनों हाथों में लगाया जाता है। साथ ही कुछ स्थानों में भाइयों के हाथों में सिंदूर लगाने की भी परंपरा देखी जाती है। भाइयों के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाने के बाद उस पर पान के 5 पत्ते, सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है। उस पर जल उड़ेलते हुए भाई की दीर्घायु के लिए मंत्र बोला जाता है। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। भाई की आरती उतारते वक्त बहन की थाली में सिंदूर, फूल, चावल के दाने, पान, सुपानी, नारियल, फूलमाला और मिठाई होना अनिवार्य है। हमारे यहाँ मिथिला में भाई दूज को भरदुतिया कहा जाता है।
यह बहुत लोकप्रिय पर्व है। इस पर्व में बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। मिथिला के अनुसार इस पर्व में हम पहले बर्तन लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, फिर 5 पान के पत्ते, कुछ सुपारी, चांदी का सिक्का लेकर मंत्र पढ़कर अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हैं। उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद भाई बहनें को उपहार देते हैं और इसी तरह हमारा भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। सभी संस्कृति में भारत में पर्व मनाया जाता है। कहीं कहीं पे इसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं, हमारे में इसे भरदुतिया कहा जाता है। मगर जैसे कि हम लोग देखेंगे जो मिथिला की ये जो परंपरा है, इसका जो कल्चर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। क्योंकि देखिए आप जैसा देख रहे हैं मेरे माथे पर तिलक लगा हुआ है, तो हम लोग इसे चावल का तिलक और उसके ऊपर सिंदूर का टीका लगाया जाता है और हम लोग बैठकर इस परंपरा को करते हैं, जिसमें कि भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है। और अभी हम लोग सब वही पूजा हुई हमारे यहाँ, और यह दीपावली के बाद होती है। आगे बढ़ेंगे। रांची के मेकॉन स्थित इस्पात भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। यह 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि मेकॉन के प्रमुख सतर्कता अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के सेल कर्मियों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। सेल रांची स्थित इकाइयों में भारत सरकार के निर्देश अनुसार हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है सतर्कता के प्रति लोगों को जागरूक करना। जागरूक करने के क्रम में कुछ प्रतियोगिताएं हम कर्मियों के लिए आयोजित करते हैं, कुछ प्रतियोगिताएं बाहर के लोगों के लिए आयोजित करते हैं जिसमें विद्यार्थी हैं। कर्मियों के लिए हम 3 प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। पहला है कविता पाठ, दूसरा है एक्सटेम्पर कंपटीशन जिसमें तुरंत सतर्कता के बारे में अपने विचार प्रकट करना है, तीसरा है पोस्टर कंपटीशन। इसी तरह स्कूल के लिए एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हम कर रहे हैं, जो कि इसका आयोजन हटिया स्थित गांधी स्मारक विद्यालय में करा गया है, माध्यमिक विद्यालय में करा गया है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे 7-8 स्कूल आएंगे और वहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन और इंटर स्कूल पोस्टर कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसी के साथ विजिलेंस अवेयरनेस की सतर्कता जागरूकता सप्ताह का हम समापन करेंगे। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।